बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से सभी प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और ख़ुदा की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी अता की। चलें जी, आज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैंने आज जो डिश डिसाइड की है बनाने के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त और हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिश है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और इतनी मज़ेदार है, बहुत ही खाई जाती है पाकिस्तान में। और ये है हमारे कड़ी पकोड़ा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और पाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिश है और पाकिस्तान में बहुत ही खाई जाने वाली है। और इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं वो क्या क्या हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमें जो इसके लिए अज्जा दरकार हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए जी मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लिया है, 2 बड़े खाने के चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चाट मसाला ले लिया है, 2 बड़े खाने के चम्मच हमने नमक ले लिया है, 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने हल्दी ले ली है और जी ये 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। ये जी हमने 1 खाने का चम्मच कड़ी पाउडर ले लिया है और ये जी हमने कड़ी पत्ता ले लिया है जिसको हमने चूरा करके रख लिया है। और जी ये मैंने 2 अदद प्यारे से टमाटर ले लिए हैं और ये जी मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं। उसके साथ ही हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक ले लिया है और ये 7 से 8 सब्ज मिर्चें जो कि मैंने बारीक काट ली हैं और 1 किलो मैंने बेसन ले लिया है और हमने इसमें 1 बड़ा कप दही ले लिया है। तो इसमें से हम लोग पकोड़े भी बनाएंगे इसी मसाले में से और इसी मसाले से हम कड़ी भी इसमें ही शामिल करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपनी डिश की तरफ। सबसे पहले हम कड़ी की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपनी कढ़ाई में दही को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी सी दही मैं बचा लूँगी 2 टेबल्स के करीब, ताकि हम लोग ये पकौड़ों में डालेंगे। ठीक है जी। अब इसको हम अच्छे तरीके से अपने किसी भी विस्कर की मदद से फेंट लेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा इसको फेंटते जाएंगे और जब तक ये फेंट जाएगी हमारी दही, फिर इसके अंदर हम लोग पानी शामिल कर देंगे। हमने अपनी दही को जो है फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर यहाँ से 2 बड़े खाने के चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बेसन के शामिल कर देंगे। यहाँ से हम लोग ये 2 बड़े जो चम्मच हैं वो मैं शामिल कर रही हूँ बेसन के। अब फिर से हम उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और हमने चूल्हा जो है वो अभी बंद रखा हुआ है क्योंकि ये गुठलियाँ ना बन जाएं बेसन की, इसलिए हमने अभी चूल्हा बंद किया हुआ है। तो इसके अंदर हम सारे मसाला जात शामिल करते जाएंगे और पानी भी शामिल करेंगे हम लोग। पहले मैं कड़ी पकोड़ा तो हर कोई बनाता है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपने घर में बनाते हैं उस तरह से कैसे बनता है। ये हर किसी को ही बनाना आता है हर चीज़, लेकिन थोड़े हर कोई अपने तरीके से बनाता है। और अब इसके अंदर हम मसाले शामिल कर दें। ये देखें जी, बेसन जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ये मसाले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर ये कड़ी मसाला शामिल कर देंगे। इसके बाद जी हम इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच मैंने बचा लिया है ताकि वो पकौड़ों में शामिल करें हम। और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और इसके अंदर ही हम लोग 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और ये जो बाकी हैं ये हम लोग जब कड़ी बन जाएगी उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर एक बड़ा भरा हुआ जग जो है वो पानी का शामिल कर दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कड़ी जो है ये मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो ऑन कर दूँगी और जब तक हमारा ये कड़ी तैयार होती है उधर से हम लोग पकौड़ों का आटा गूंद लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी है। आप लोगों के पास कितनी सर्दियाँ आ चुकी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी सिटी से या कौन कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन सी कंट्री से मुझे देखा जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम पकौड़ों की तरफ आते हैं। ये देखें जी, हमने एक बाउल के अंदर अपने बेसन को शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच हम लोग धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। एक बड़ा खाने का चम्मच हो जाए या 1.5 चम्मच, जितना आपको पसंद है उतने आप ले सकते हैं। इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच हम लोग ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं और उसके साथ ही इसके अंदर एक खाने का चम्मच जा रहा है चाट मसाला पाउडर, ताकि थोड़े पकोड़े जो हैं चटपटे से बने हमारे ज़बरदस्त से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं पहले शामिल कर देंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी जा रही है और उसके बाद जी इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे हम लोग। एक बड़े खाने का चम्मच नमक भी जा रहा है और हमने कड़ी में एंड में नमक डालेंगे, उसमें हमने अभी नमक नहीं शामिल किया। उसके बाद जी इसके अंदर एक प्याज जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, जो है हमारे पकोड़े, और थोड़ी सी हम लोग बचा लेंगे जो हम कड़ी के अंदर शामिल करेंगे। अगर आपको पकोड़े पसंद नहीं, प्याज पसंद नहीं है तो आप नहीं भी शामिल कर सकते, ज़रूरी नहीं है। मुझे पसंद है इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग 2 टेबलस्पून जो दही हमने बचाई थी वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। और मेरे चैनल पे जो नए हैं अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है जी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से कड़ी बनाते हैं, आप लोगों को क्या तरीका है। अब इसके अंदर हम लोग पानी शामिल कर देंगे। यहाँ से हम पकौड़ों का बैटर भी तैयार कर लेते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे हम लोग, जितनी हमें ज़रूरत होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी शामिल करेंगे, ताकि एक ही दम में नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके मैं इसका बैटर बना के आपको दिखाती हूँ। पकौड़ों का बैटर तैयार कर रही है, इसकी हल्की आंच मैंने जला दी है और ये हल्की आंच पे हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो रही है। साथ साथ हम इस ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पकौड़ों का बैटर है वो ज़बरदस्त सा जो है तैयार हो चुका है। हमने इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है, ये देखें। और यहाँ पे जी मैंने रख दिया है कढ़ाई के अंदर ऑयल, जो कि गर्म हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग पकोड़े तलेंगे। और जी ये कढ़ाई मैंने इधर शिफ्ट कर दी है और इसको मैंने बंद कर दिया है। इसकी आग जो है मैं बंद कर दी है और अभी मैंने बंद कर दिए। जब पकोड़े बन जाएंगे मैं इसकी दोबारा आंच चलाऊंगी और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे हम लोग, और जब तक हम लोग पकोड़े बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने डिश रख ली है जिसके अंदर मैं अपने पकोड़े निकाल के रखूँगी। तब तक हम लोग अपनी कड़ी को जो है वो कवर कर देते हैं। और यहाँ से हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और हम अब पकोड़े तलेंगे इसके अंदर। और उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें रखी हैं मैं इनको बताऊँगी कि कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। और हम लोग पकोड़े बनाने लगे हैं। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए फिर हम उसके अंदर पकोड़े डालेंगे, वरना ये चिपक के बहुत ही अजीब से हो जाते हैं। और अगर आपको क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनाने हैं तो पहले ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म होने दें, उसके बाद इसके अंदर पकोड़े शामिल कर दें, तो बड़ी ज़बरदस्त से पकोड़े बनेंगे हमारे। ऑयल जो है वो हमारा अब ज़बरदस्त सा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। ऑयल जो है हमारा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पकोड़े डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे और सारे पकोड़े ऐसे ही हम लोग फ्राई कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बने हैं, चटपटे से।
और अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ कि हमने कड़ी के अंदर अपना अगला स्टेप क्या करना है जी। तो ये जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे थे, प्याज, टमाटर, ये अदरक लहसुन, ये सब्ज मिर्च, ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, ये हमारे पास धनिया पाउडर है 1 छोटा चाय का चम्मच, और ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, अब हम इसको दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे। ये देखें जी हमारी कड़ी, मैंने कड़ी को दोबारा आग के ऊपर रख दिया था और इसमें दोबारा उबाल आ गया। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब इसके अंदर जैसे ही उबाल आ रहे हैं, अब मैं इसके अंदर पकोड़े शामिल कर दूँगी। ये सारे पकोड़े जो हमने बनाए थे, ये मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके अंदर सारे शामिल कर दूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी हमने सारे पकोड़े इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसका भगार लगाएंगे। जो तड़का लगाते हैं इसको हमने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर प्याज और टमाटर शामिल कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ठीक है जी, इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम लोग, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने की हुई है, आग जो है बिल्कुल हल्की रखी हुई है, मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। और इनको अच्छे तरीके से हम इनकी भुनाई करेंगे। जब तक हम इनकी भुनाई करते हैं, कड़ी भी हमारी आग पर ही, हमने अभी तक चूल्हा बंद नहीं किया, तब तक इनको उबाल आता है और पकौड़ों के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से कड़ी का जायका आ जाए, तब तक हम इसका अच्छे तरीके से भुनाई करके मैं इसकी हल्की आंच कर देती हूँ और इसकी भुनाई करते हैं हम। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो हमारे पास ये टमाटर और प्याज जो है भुन रहे हैं, हम इसके साथ ही इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर देंगे और ये जो कड़ी पत्ता है हमारा, ये भी हम लोग शामिल कर देंगे। तो किसी किसी को पसंद होते हैं ज़्यादा स्पाइसेस, तो फिर भी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और हम लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब्ज मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर दोबारा लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये सब्ज मिर्चें जो हैं शामिल करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो सब्ज मिर्चें भी हमने शामिल कर दी और अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे हम, जब तक ये अच्छे तरीके से भुन जाता है। फिर ये सारा मिक्सचर जो है हम अपनी कड़ी के अंदर शामिल कर देंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको बंद कर देंगे। इसकी अभी भुनाई हो रही है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसेस कि हम लोग क्या करेंगे इसके साथ। अब जी हमारे टमाटर और प्याज जो हैं अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक भी शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी कड़ी के अंदर शामिल कर देंगे और अभी तक इसका चूल्हा ऑन है। जब ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो उसके बाद हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और उसका ढक्कन लगा देंगे जी। अब मैं इसको बंद करके इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारी कड़ी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है और जो मैंने सारा ये मसाला बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए और इसकी आग जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। ये हमने इसके अंदर रख दिया और ये फ्लेम ऑफ कर दी। अभी हमने इसके अंदर चमचा नहीं लेना, जब हम इसे निकालेंगे अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी और फिर इसका चमचा हिलाऊंगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही मज़े की बनी है और सर्दियों में गरमा गरम पेश करें और मज़े से खाएं। और मेरे चैनल पे जो नए हैं अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और मज़े ले लेके ये रेसिपी ट्राई करें। और ये थोड़ी सी मैंने अपने लिए प्लेट में डाल ली है ताकि मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊं कि ये कैसी बनी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये कैसी बनी है हमारी कड़ी जो है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इतनी टेस्टी बनी है, इतनी डिलीशियस बनी है कि मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस कड़ी जो बनी है ना हमारी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मज़े ले लेके ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लगी। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।